हाँ। जी, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप कवरेज इंडिया टीवी पर। आज के नतीजों की बड़े दिलचस्प हो गए नतीजे, किसी ने उम्मीद नहीं की थी। सब अब एग्जिट पोल के बाद तो ऐसा लग रहा था कि नतीजे डन डील हैं, लेकिन देखिए साहब क्या हालत है इस वक्त। 288 पर एनडीए, 241 पर इंडिया गठबंधन खड़ा हुआ आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है। इंडिविजुअल टैली भारतीय जनता पार्टी अभी 140 को कभी छूती है, फिर 240 को छूती है, फिर पीछे आ जाती है, 233 पर है। कांग्रेस पार्टी 100 के आसपास चल रही है लगातार, 96 सीट्स पर अभी भी उसकी बढ़त जो है वो बरकरार है। इसके अलावा बीजेपी के लिए जो सबसे बड़ा झटका लगा वो उत्तर प्रदेश से लगा है, जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन बीजेपी के अलायंस से ऊपर चल रहा है, ज्यादा सीटों पर वो आगे चल रहा है, और वो एक ऐसा झटका है जिससे बीजेपी रिकवर होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। देवेंद्र लगातार बात कर रहे थे, एक बात बोलना, बाकी सब तो समझ जाए शायद। बीजेपी रह गई। देखिए बीजेपी क्या चाहती है कि एनडीए की सरकार बने, या बीजेपी ये चाहती थी हमारी सरकार बने? बीजेपी की सरकार, बीजेपी ने हमेशा ये कोशिश की उसके अपने दल की सरकार बने। अगर 272 नहीं आते हैं तो ये माना जाएगा कि बीजेपी जो है वो वहां तक नहीं पहुंची और उसकी हार ही मानी जाएगी, चाहे सरकार बन जाए। चलिए उत्तर प्रदेश की बात कर लें, फिर मैं देवेंद्र आपके पास आ रही हूँ। जरा 80 सीटों का जो रुझान है वो आपके सामने रख दें, क्योंकि एक बार फिर से मुझे बताया जा रहा है कि ये टैली बदली है। बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बिजनौर, अच्छा कैराना जो थोड़ी देर पहले तक बीजेपी के पास दिखाई दे रहा था, ये एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के पास दिखाई दे रहा है। नगीना, यहाँ पे बहुत देर से एक ही तस्वीर दिखाई दे रही है। मुरादाबाद, जहाँ से रुचिवीरा आगे चल रही है, रामपुर की बात कर लें, संभल की बात कर लें, अमरोहा की बात कर लें, ये वो सीटें जहाँ इंडिया अलायंस अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मेरठ, जहाँ अरुण गोविल आगे चल रहे, अभी थोड़ी देर पहले ही बोल रहे थे जो कांग्रेस पार्टी के नेता, जी, तो मेरठ से बीजेपी आगे, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, मथुरा और आगरा, यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। बदायूं में बीजेपी, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं हुआ है। हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव, लखनऊ, फर्रुखाबाद, यहाँ पर बीजेपी आगे चल रही है। रायबरेली, कांग्रेस पार्टी आगे, राहुल गांधी यानी कि आगे चल रहे हैं और बहुत अच्छे मार्जिन से वो लीड कर रहे हैं। अमेठी, स्मृति ईरानी पीछे चल रही है। मार्जिन क्या है? 35,000 से ज्यादा का, जो लास्ट मैंने चेक किया था इलेक्शन कमीशन, 35,000 का फर्क है। स्मृति ईरानी पीछे चल रही हैं। सुल्तानपुर और प्रतापगढ़, यहाँ भी समाजवादी पार्टी आगे दिखाई दे रही है। मेनका गांधी भी यहाँ पे पीछे चल रही है, इसका मतलब स्मृति ईरानी 46,000 वोट से पीछे हो गई। 46,000, ये और बढ़ गया है, ये फासला और बढ़ गया है। कानपुर, अकबरपुर, झांसी, हमीरपुर, बांदा, ये वो सीटें जहां पर बीजेपी लीड कर रही है। जालौन, कन्नौज, इटावा, देखिए कन्नौज, इटावा वाला एक ये आंकड़ा बदला है। ये थोड़ी देर पहले तक बीजेपी यहाँ पे लीड कर रही थी, लेकिन अब यहाँ पर समाजवादी पार्टी लीड कर रही है। कन्नौज, जालौन, फतेहपुर और कौशाम्बी, यहाँ समाजवादी पार्टी लीड कर रही है। श्रावस्ती, अंबेडकर नगर, अयोध्या में अभी भी परिवर्तन नहीं आया है। यहाँ पे ये फासला कितना हुआ है, अगर पिनाज साहब थोड़ा देख के बताएं। अयोध्या में समाजवादी पार्टी जो है वो लीड कर रही है। बाराबंकी, कांग्रेस पार्टी, प्रयागराज, कांग्रेस पार्टी, फूलपुर, समाजवादी पार्टी लीड कर रही है। देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर और महाराजगंज, यहाँ इन 4 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है। वाराणसी, भदोई और सलेमपुर, इन सीटों पर बीजेपी लीड करती दिखाई दे रही है। इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 सीटों पर इस वक्त बीजेपी लीड करती हुई दिखाई दे रही है। और कुछ सीटें जो हैरान करने वाली है, उसमें से एक अयोध्या कही जा सकती है। हालांकि 4,000 के डिफरेंस, 4,000 वोट का डिफरेंस अयोध्या सीट पर आप कह रहे हैं, ये अभी भी पाटा जा सकता है। बिल्कुल हो सकता है। देवेंद्र, सीट क्या है? अयोध्या सीट की बात करने सौरभ, तो वहाँ पे बाकायदा एक नारा चला था कि अयोध्या नकाशी, इस बार पासी। समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार थे वो पासी थे। तो कास्ट इन सारी सीटों को अगर देखें तो एक विश्लेषण कर रहे हैं तो कई सीट आपको ये समझ में आ गया कि जहाँ बीजेपी एक खराब कैंडिडेट के चलते ऐसी तस्वीर दिख रही है। दूसरी जगह पे जाति बहुत प्रभावी रही। तीसरी चीज़ जो बात हो रही थी, आज जो मैंडेट है वो किस चीज़ का मैंडेट है, कि बीजेपी ने या कांग्रेस ने जो कहा वो हुआ कि नहीं, या फिर नई सरकार बनाने का। अगर नई सरकार बनाने का मैंडेट किसी के पक्ष में आता है तो मायने वही रखता है। हमने क्या कहा, हमने क्या टारगेट रखा था, उस टारगेट के नज़दीक गए या उससे दूर रखे, इसका कोई मतलब नहीं है। तो 2-4 दिन की बात होती है। सरकार बनाने का मैंडेट बीजेपी लेके आ पा रही है कि नहीं, ये ज़रूरी है। दूसरी चीज़ कि अगर बीजेपी अपने दम पर 272 लेकर नहीं आती है, उसका असर ज़रूर है, और उसका असर कई रूपों में आपको दिखेगा। बीजेपी के अपने इंटरनल डायनेमिक्स में भी दिखेगा,
संघ के प्रभाव की बात जो कही जाती है उसमें आपको दिखेगा, बीजेपी के भीतर जो एक दूसरे के नेताओं के बीच जो वर्चस्व की बात होती है उसमें दिखेगा, सरकार की कार्यशैली में भी दिखेगा और इसका असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नजर आएगा। अगर बहुमत वाली सरकार जब आती है ना तो फिर दुनिया आपको अलग तरीके से हैंडल करती है। जब जोड़ तोड़ वाली अगर सरकार बनती है तो फिर उसमें नज़रिया कुछ अलग रहता है। तो ऐसा नहीं है कि इस रिजल्ट का असर नहीं पड़ना है, लेकिन अंत में मायने सिर्फ यही रखता है कि सरकार किसकी बन रही है। और ख़ासतौर पर तब जब आप ये देखें कि पूरे ग्लोबल पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें तो मार्गरेट थैचर और टोनी ब्लेयर के बाद ये पहली तस्वीर ऐसी दिखेगी डेमोक्रेसी में जहां पर कोई सरकार तीसरी बार मैंडेट के लिए जा रही हो और मैंडेट लेकर आ रही हो। देखिए मैं इसका इसके एक पहले असर जैसे चाइना का बताता उदाहरण दिया, एर्दोगान का दें, तो वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। देखिए, तो जब- एक डेमोक्रेटिक सेटअप अपने आप में ये बहुत बड़ी बात हुई है देवेंद्र, कि शेयर बीजेपी- बाजार पे तो इसका देखिए बहुत शेयर बुरा असर पड़ा। बाजार पे बड़ा 4000 जबरदस्त असर है, points 5% से ज्यादा गिरा हुआ है। मैंने बताया कि उसका कई सारा इसके कई असर सारी बहुत चीजें ज्यादा है। बहुत असर होगा। इसका एक एक पहलू जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, ये एक तो होती है जोड़ तोड़, आपने कहा ना, जोड़ तोड़ की तब सरकार होती है किसी के पास मैंडेट नहीं हो, फ्रैक्चर्ड मैंडेट हो। नहीं, अभी कहीं जा यहाँ पे सकता है ये। देखिए, यहाँ पे अगर 287 है। अगर एनडीए 272 से नीचे जाएगी, फ्रैक्चर्ड मैंडेट होगा। अगर एनडीए, क्योंकि ये प्री पोल प्री पोल अलायंस है, एनडीएम के साथ ही पहले से समझिए। तय है। नहीं, प्री पोल अलायंस में भी मिनट सौरभ, में बदलता है। नहीं, नहीं, यूनिटी मैं- स्मार्ट मैं- प्री पोल मैं- अलायंस में भी मैं अलायंस आपकी पार्टी बात- दबाव डालते हैं। मैं देवेंद्र की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। इसका असर जो होगा भारतीय जनता पार्टी के संगठन में पड़ेगा, संघ का जो हस्ताक्षर रहेगा उसके अंदर पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी जो बार बार बोल रहे थे कि तीसरी बार जब मैं आऊंगा तो मुझे कई कड़े फैसले लेना है, बड़े निर्णय लेना है। मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी के जो बड़े निर्णय के जो प्लान होंगे उन्हें वो ठंडे बस्ते में डालना होगा। अगर एनडीए की सरकार बनती है, भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत की सरकार बनती, तो मोदी के जो एजेंडे होते हैं मोदी जी बिना किसी से पूछे लागू करते, जैसे 2014 और 2019 में किया था। अब प्रधानमंत्री मोदी को एनडीए के साथ सरकार चलाना है, इस बात को जानते हैं, तो उनको कई निर्णय अपने भविष्य के लिए छोड़ना पड़ेंगे। और निश्चित रूप से ये ठीक है, सरकार भारतीय जनता पार्टी अपने मन को सहला लो कि ठीक है हम सरकार बना रहे, लेकिन ये मानना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को भी ये बड़े मन से मानना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये उनकी हार हुई है। जिस तरीके से 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया था वह भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी मत गया है। अलायंस पार्टनर्स जब होते हैं ना तो बहुत सारे दबाव अलायंस पार्टनर्स के होते हैं, आप वो फैसले नहीं कर पाते। देखिए, इसमें कोई विवाद ही नहीं हो सकता कि एक संगठन को 272 मिले हैं तो उसका जो मैंडेट होता है वो डिफरेंट होता है ना। इसमें कब डिबेट हो सकता है? अगर आपके पास पूर्ण बहुमत अपने दम पे नहीं है तो उसका स्वाभाविक तौर पे एक आपके अंकुश आ जाते हैं, उसमें कौन सी डिबेट है? ठीक है सर, मतलब यूपी प्रश्न, मैं फिर कह रहा हूं, इसमें दो फर्क हमेशा लेके चलिएगा कि एक जोड़ तोड़ की होती है, एक होता है वो अलायंस जो पहले से अलायंस है वो बिना है, वहां का ठीक है, आपका दो एक- अलायंस चुनाव में गए थे, एक अलायंस को मिल गया, बीजेपी को अपने दम हाँ, पर नहीं मिल रहा है। हाँ, ये बात बिल्कुल भाजपा सही है। की देखिए अगर 2004 में जब अटल जी की सरकार हटी थी, सलमान खुर्शीद थ्रू हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ मैं कह रहा था कि जब 2004 में तो कांग्रेस की कितनी सीटें थी? 7 सीटें ज्यादा थी, 137 एंड 245 थी, 145। तो लेकिन क्योंकि वो अलायंस था, जो एनडीए अलायंस था, एनडीए अलायंस में चंद्रबाबू नायडू पिटे थे, अन्ना डीएमके पिटी थी, तो अलायंस पिट गया था, ये अलायंस जीता है। ये तो अलायंस जो जीतेगा वो तो वही जीतेगा। हाँ, अगर उसमें से किसी एक संगठन, एक दल को पूर्ण बहुमत मिलता तो उसका अधिकार हमारे साथ ज्यादा इस होता। वक्त कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर, भारत के पूर्व